हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग बोट एंड स्टीम के बारे में। ठीक है, बोट एंड स्टीम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराया जाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसी टाइप्स में तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है फरवरी में, सेम टू सेम आपका वही कॉन्सेप्ट से ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको होगा क्या कि आपको स्पीड निकालना पड़ सकता है, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो सब आपको पता होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और टाइम का बात करें तो वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। इतनी बातें क्लियर, ये आपको पूरा चैप्टर में यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन दोस्तों, ये कन्वर्जन आपको मैं बताऊं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कहीं पर कभी कभी होता है। ठीक है, बट हमें तो सीखना है ना। तो चलिए, तो किलोमीटर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो यहाँ से सीख लें। और मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है, तो 18/5 से करते हैं। ठीक है, इतनी छोटी चीज़ तो आप याद रख ही सकते हो। ठीक है, हम एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मेरे को ये चैप्टर का समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि मैं तुरंत साफ कर देता हूँ। अब देखिए, बोट एंड स्टीम पर आते हैं। ठीक है, बोट एंड स्टीम पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराता हूँ, लिमिटेड कराता हूँ, बट जितना भी कराता हूँ रेलिवेंट कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर उठा कर देख लो। चलिए, अब आते हैं कि बोट एंड स्टीम। तो सबसे पहले आपको मैं एक यहाँ से छोटा कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि अगर पानी बह रहा है, ठीक है, और पानी का लहर इस साइड में है, मतलब कि उसका स्पीड इस साइड से, ठीक है, तो उसको हम लोग वाई लेट करते हैं। स्पीड ऑफ वाटर हम लोग क्या लेट करते हैं, वाई करते हैं। ठीक है, तो आप स्पीड ऑफ वाटर बोलो या फिर करंट बोलो, ठीक है, वाटर बोलो या करंट बोलो, या फिर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बोट एंड स्टीम, तो स्ट्रीम बोलो। तो बोट ऑफ करंट बोलो, वाटर बोलो, स्ट्रीम बोलो, सब आपका सेम होगा, दैट इज़ वाई। ठीक है, उसको हम लोग वाइट लेट करते हैं। यहाँ तक समझ में। अब इसके ऊपर में एक बोट है दोस्तों, बोट है, और वो बोट भी अगर मान लो उसी डायरेक्शन पर जा रहा हो जिस डायरेक्शन पे स्पीड ऑफ करंट है, ठीक है, लेकिन हम बोट का स्पीड को एक्सलेट करते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्थिर पानी में, ठीक है, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में उसको हम लेट करते हैं एक्स और इसको हम लेट कर रहे थे वाई। चलिए, यहाँ तक क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर हुआ कि स्पीड ऑफ बोट को हम एक्स लेट करते हैं और स्पीड ऑफ वाटर को या फिर स्टीम को या फिर करंट को वाई लेट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब देखिए, जितने बात मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो, सॉरी, करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका जो करंट है इसमें है और अगर बोट भी आपका उसी डायरेक्शन में है तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक, उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, डाउन स्ट्रीम आपको क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम जरूरी नहीं कि डाउन स्ट्रीम ही पूछे, वो डाउन स्ट्रीम को पता है ऐसे भी लिख देगा, विथ द स्ट्रीम या फिर विथ स्ट्रीम, विथ स्ट्रीम, ठीक है, या फिर विथ स्ट्रीम पूछेगा या फिर अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम। तो आप समझ लेना कि वो डाउन स्ट्रीम का ही बात कर रहा है। ठीक, तो बोट भी उसी डायरेक्शन में है और पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में है, तब हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब डाउन स्ट्रीम हो ना दोस्त,
तो स्पीड आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बोट का, एंड द स्टीम दैट इज x प्लस वाई। नोट कर लीजिए, जल्दी से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, अगर वही बोट अपोजिट जा रहा हो, ठीक है, अगर वही बोट अपोजिट जा रहा हो, पानी के बहाव के विपरीत जा रहा हो, तब हम उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। यूएस मतलब अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक, और डाउन स्ट्रीम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आई होप आपको आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर हम x का बात करें, ठीक है, x का बात करते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले। अब देखिए हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। देखो कैसे, डाउन स्ट्रीम को हम क्या लिखे थे, x प्लस वाई, और प्लस का साइन है, और अप स्ट्रीम को क्या लिखे थे, x माइनस वाई बाई 2। तो y यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2x/2 बचा, तो अगर 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू एक्स। तो हम x को इतना समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम y इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला आप लिख लो, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये जितने भी बातें अभी तक मैंने बताया, अगर इतनी बातें अगर आपको याद रहे, तो मैं बता दूं कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला किसी भी क्वेश्चन पर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन है ना। अप स्ट्रीम आपको दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर है, और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 10 किलोमीटर है। तो अब से वो पूछ रहा है कि y पूछ रहा है, y कैसे, द रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या था, 10 माइनस 6/2 दैट इज 4/2 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे 10 माइनस 6 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए डाउन स्ट्रीम 10 माइनस अप स्ट्रीम 6, ठीक है, क्लियर। और ये जो फॉर्मूला था बाई 2 का, वही मैंने लगा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इजी मत समझना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत कोई तो गलत ही सोच रहे होगा कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि अ मैन रॉज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर, दैट मीन्स अप स्ट्रीम दिया हुआ है 9 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है 18 किलोमीटर, और कहता है कि ईच 3 आवर ईच मतलब दोनों 3 घंटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फार्मूला पुट करेंगे ना, दैट इज देखिए अप स्ट्रीम इक्वल टू 9 किलोमीटर बाई 3 करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड निकल जाएगा ना, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/3 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो पूछता है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स बोल रहा है ना, स्पीड ऑफ बोट को हम लोग एक्स लेट करते हैं ना हमेशा, तो एक्स पूछ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दैट इज 9/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 4.5 भी दिया होगा, 9.9/2 भी दिया होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब पूछ रहा है कि अ बोट गोज 11 किलोमीटर इन एन आवर अलोंग द स्ट्रीम। मैंने बोला था कि अलोंग द स्ट्रीम भी यूज होता है, अलोंग द स्ट्रीम, एंड 5 किलोमीटर एन आवर अगेन द स्ट्रीम, ठीक है। तो अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 11 किलोमीटर, आप स्टीम दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। पूछता है कि स्पीड द बोट इन स्टिल वाटर, एक्स इक्वल टू वॉट, 16/2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ तक तो ईजी था। अब बढ़ते हैं आगे,
ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सभी इजी लगेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहता है अ मैन रॉज अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्टीम इन 4 आवर। तो 4 आवर में आप स्टीम पूछ रहा है, तो आप स्टीम स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/4 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, इतनी बातें तो आना ही चाहिए। अब उसका तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू वॉट, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 36 किलोमीटर बोल रहा है 6 आवर्स में, तो बाई 6 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे स्टीम पूछ रहा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, दैट मीन्स वाई पूछ रहा है, वाई इक्वल टू वॉट 6 - 4, हाँ 6 - 4/2 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 2/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इज़ योर राइट आंसर। बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको थोड़ा आप खुद सोचो कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। वाइल इट्स स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप स्ट्रीम बोल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, सिंपल है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन लगाना। देखो मैं तुरंत बनाता हूँ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, मतलब कि x इक्वल टू 4 किलोमीटर। एक्स तो दिया हुआ है आपको, यहाँ x निकालना नहीं, x दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको अप स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अगर अप स्ट्रीम दिया हुआ, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, दैट मीन्स वाई आपको निकालना है। तो वाई निकालने के लिए हम करते क्या है, अगर देखिए इसको दो तरह से बना सकते हो। आप स्ट्रीम का बात करें तो आप स्ट्रीम इक्वल टू होता क्या है, x - y होता है ना, x - y। अगर x - y होता है तो आप यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू दिया हुआ है 4, y आपको पता है नहीं, y आपको पता है नहीं, लेकिन आप स्ट्रीम पता है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो अगर इधर माइनस कर दो तो y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो बस आपको खेल खेलना है फॉर्मूला के साथ, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ बोटमैन इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम 15, मतलब कि डाउन स्ट्रीम का बात किया है। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर, ये 15 है, याद रखिएगा 15 है, 15 किलोमीटर पर आवर। और पूछा है और बताया गया है कि वाइल द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इतना किलोमीटर, मतलब स्ट्रीम पूछा है, स्ट्रीम का होता है वाई 1.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है बात। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है अप स्ट्रीम इज इक्वल टू वॉट, कैसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। जब भी अगेंस्ट द स्ट्रीम बात करें तो अप स्ट्रीम ही निकालना होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्स निकाल लें, बोटमैन का स्पीड निकाल लें। बोटमैन का स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस वाई, यही ना फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू वॉट। समझ में आ रहा है या नहीं। अरे भैया देखिए, आपको निकालना क्या है, बोटमैन का स्पीड निकालना है, तब ना आप जाके निकालोगे। समझ में आ रहा है, एक्स निकालने बोल रहा मैं एक्स निकालने बोल रहा हूँ। तो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता क्या है, डाउन स्ट्रीम कितना 15 - वाई, यही ना फॉर्मूला आपका है। तो अगर आप 15 माइनस करो 1.5 तो आपका हो जाएगा 13.5। ठीक है, x निकल गया। और जब आपको x निकल गया, y पता है, तो फिर आप स्ट्रीम निकालने में टाइम लगेगा नहीं ना। देखो आप स्ट्रीम इक्वल टू वॉट, x - y है ना, तो आप 13.5 को 1.5 से माइनस कर दीजिए तो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीक़े से सॉल्व करना है दोस्तों। बीच में फंसोगे, आई नो दैट, कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसी पे इधर उधर करके निकाल लेना है। इधर उधर करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको कभी वाई, कभी एक्स, कभी डाउन स्पीड, कभी अप स्ट्रीम, यही तो निकालने देता है एफकेट में। ठीक है, चलिए कहता है कि अ बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इट्स ना अ बोट गोज 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो जब 42 मिनट्स आ गया, आवर तो दिया नहीं है, अब करोगे क्या, तो कुछ नहीं, आप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 7/42। ठीक है, 42 लिख दिए, अब इसके बाद 60 कर दो, ये आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 60 बाई कर दो ना तो आवर में चेंज हो जाएगा। तो जब आप इसको आवर में चेंज करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर होगा। बोलोगे कैसे होगा, तो 7 × 60
7 इंटू 60/42, ठीक है। तो 420/42 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलो इसको बैक करके हटा देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आया, समझ में आ गया 10 किलोमीटर पर आवर कैसे आया। और आपको पता है कि y इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो y ना हुआ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए ना, अप स्ट्रीम इक्वल टू वॉट, x माइनस वाई। और आपको x पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन आप स्ट्रीम पता है 10 है, और x नहीं पता है, लेकिन y आपको पता है, दैट इज 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 13, दैट इज योर आंसर। पूछा ना बोट इन स्टील वाटर में बताइए, तो x ही ना पूछ रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन्स स्पीड, नहीं पहले इसको खुद कर लो, एक बार कुछ मिनट रुक जाता हूँ। अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट, मतलब कि आप स्ट्रीम यहाँ भी आपको निकालना है, क्या निकालना है, अब स्ट्रीम इक्वल टू वॉट। अरे तो डाउन स्ट्रीम जब आपको दिया हुआ है, देखो जब डाउन स्ट्रीम आपको दिया हुआ है दैट इज़ 15, ठीक है। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, और वाई भी दिया हुआ है दैट इज़ 2.5, तो सिंपली ये लगा सकते हो क्या, y इक्वल टू, ये लगा सकते हो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, लगा सकते हैं, क्योंकि देखो 2.5 आपको तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2.5 तो आपको यहाँ पे y दिया हुआ है, इक्वल टू डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 15 माइनस अप स्ट्रीम तो पता है नहीं, बाई 2 कर दें, इसको इधर से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 15 माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है, माइनस अप स्ट्रीम ये हुआ, तो अप स्ट्रीम इक्वल टू वॉट 10 निकलेगा क्या, बिल्कुल यही तो आंसर है आपका, अप स्ट्रीम इक्वल टू 10। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ लाइक करना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, दैट्स इट, ठीक है। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बस बने रहना चैनल में, लास्ट तक सब कर लेंगे दोस्त, मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।